बोलो। केवल एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी बोलोगे, मनोरंजन के लिए कुछ भी बोलोगे। और भगवान कृष्ण के द्वारपाल बड़े समझदार हैं। एक बार तो विष्णु के यहां थोड़ी गड़बड़ी की थी तो रावण बनना पड़ गया था। सनक सनंदन गए थे ना, तो द्वारपालों ने रोक दिया था। ऐ नंगे लोग कहां जा रहे हो? भगवान के यहां नंगे लोग नहीं जाते। अरे बड़ा दुष्टो, तुम महात्माओं के वस्त्र देखता है। और फिर श्राप दिया, जा राक्षस बन के पैदा हो जा। तो आज जब सुदामा आए और कहे कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, तो एक द्वारपाल तो कुछ बोलने वाला था भी, तो जय विजय भी वहीं द्वारपाल बने। बोले कुछ मत बोलो भैया, हमारे ही स्वामी हैं, उनके ऐसे ही दोस्त होते हैं। एक बार चक्कर में फंसे तो 3 जन्म लेना पड़ गया, रावण इत्यादि बन करके। अब की फंसे तो पता नहीं कितना जन्म लेना पड़ेगा। महाराज ये पक्का होगा, भगवान ही का मित्र होगा, ये दूसरे का नहीं हो सकता है। हमारे ठाकुर जी ऐसे ही मित्र रखते, निराले हैं ठाकुर जी हमारे। तो द्वार पर कोई मिसबिहेव नहीं हुआ उनके साथ। माय डियर भारतवासी, आपको ये चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि यही चीज बनते 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 सैकड़ों साल बाद फिर कोई उठेगा इतिहासकार, बोलेगा कृष्ण कृष्ण करते हो। अगर वो राजा इतना अच्छा था तो उस राजा के दरबार में दरबारी ऐसे कैसे थे जिसने ऐसे किसी व्यक्ति को धक्का दे दिया हो, बूढ़े आदमी को गिरा दिया हो? क्या जवाब दोगे? बोलो, क्या उत्तर होगा तुम्हारे? अभी तो 500 साल के बाद रामायण के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। न अवधि जानते हैं, न देश जानते हैं, न काल जानते हैं, न पात्र जानते हैं। उस देश काल पात्र में वो बातें क्यों लिखी गई, उसका क्या अर्थ है? गोस्वामी जी की सारी चौपाइयों का अगर विश्लेषण करो तो हर जगह माताओं की कितनी प्रतिष्ठा है। गोस्वामी जी की एक एक चौपाइयों को देखो तो भक्तों के लिए केवल लिखा है कि केवल भक्ति के नाता को मानते हैं, कोई जाति पाति नहीं जानते। लेकिन उनके ऊपर विवाद उठा करके हाय हाय कर रहे हैं 2024 में वोट पाने के लिए। वोट नहीं मिलेगा इनको, ये कुछ भी कर। बात तो ये भी अब तय ही हो गया है। मैं तो राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन यह भी तय है भारत की भूमि पर सनातन धर्म की, और भारत की भूमि पर राम कृष्ण और भोलेनाथ की जो बात करेगा, और उन्हीं को अब मिलेगा सरकार, उन्हीं को सत्ता मिलेगी, क्योंकि हम राम कृष्ण की संतान हैं। हम विधर्मियों को अब सत्ता देने वाले नहीं हैं। विधर्मी सत्ता में नहीं आएंगे। महाराणा प्रताप के वंशज है महाराज, घास की रोटी खाएंगे लेकिन ठाकुर की सत्ता चलेगी, भगवान राम की सत्ता चलेगी, कृष्ण की सत्ता चलेगी। यही होना चाहिए, यही सनातन संस्कृति है। अंधेपन में नहीं कह रहे, लेकिन यह समझना जरूरी है। सुदामा जी अंदर गए, भगवान ने उनका पांव इत्यादि धो दिया अपने आंसुओं से। सारी रानियों ने प्रणाम किया। भगवान सुदामा लेने नहीं गए थे। सुदामा के पास कुछ नहीं था अपने बच्चों को खिलाने के लिए। अपने बच्चे भी नहीं खा पाते थे, क्योंकि अयाचक वृत्ति थी। इतने बड़े विद्वान थे कि अगर कोई ज्योतिषाचार्य का बोर्ड लगा करके अगर बैठे होते तो शायद लाखों करोड़ों रुपए कमा होते। इतना बड़ा ज्योतिषाचार्य आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। पर उनका नियम था, वो किसी से मांगते नहीं थे। अयाचक वृत्ति थी उनको। तुम गरीब कहते हो, उनको तुम निर्धन कहते हो, उनको तुम 2 टके का कहते हो। वो उनका चुनाव था, उनकी गरिमा थी, उनकी गवेषणा थी। नहीं मांगूंगा किसी से, धर्म नहीं बेचूंगा, अपनी विद्या को नहीं बेचूंगा। कृष्ण भजन करते, बच्चे छोटे छोटे रोने लगते। मैया आग जला करके मिट्टी का हड़िया चढ़ा करके पानी रख देती। सुबह से शाम तक वो पानी खदकता रहता। बच्चे जगे रहते, आज तंदुल मिलेगा, आज भात मिलेगा, आज तंदुल मिलेगा। और आग पे चढ़ा चढ़ा केवल पानी के मिट्टी के हांडी फट करके जब बिखर जाती, कुछ रहता अंदर में नहीं और केवल पानी निकलता, तो बच्चे माँ की तरफ देखते हुए, अरे मैया कोई अपनी औलाद से भी झूठ बोलता है तो झूठ बोल। 6 घंटे से पानी गर्म करती और कहती इसमें चावल है। वो सुदामा जिनकी विद्वता और जो ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देते राजा के बेटों को, तो न जाने कितना धन का अंबार लग जाता उनके। इतने विद्वान थे। उन सुदामा के विषय में तुम्हारी धारणा है कि वो गरीब, निर्धन, दरिद्र थे, दया के पात्र थे। और ऐसे किसी
दया के पात्र हीन व्यक्ति को भगवान अपने इस पर बिठाएंगे? महाराज भगवान ले गए, चरण को प्रक्षाल किया है आंसुओं से। ये आंसू की बात वही दूसरे दिन की है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त गोकम सत्यम परम धीमहि। तेजो वारी बोला कौन सा जल चाहिए? गंगा जल चाहिए, जमुना जल चाहिए, रावी ताप्ती, कौन सा जल चाहिए? बोला कोई जल से भगवान प्रसन्न नहीं होते। बोला फिर कौन सा जल चाहिए? बोला न गंगा जल से डूबेगा कैलाश, न यमुना जल से डूबेगा, न नर्मदा जल से शिव जी डूबने वाले हैं। बोला फिर किस जल से डूबने वाले हैं? बोला दोनों हाथ खाली भी लेकर के आओ और अपने आंखों से शिव के प्रेम में एक बूंद अश्रु गिरा दो तो सारा कैलाश सहित शिव जी डूब जाएंगे। महाराज क्षीर सागर में नहीं डूबते भगवान, पर तुम्हारे आंसुओं में डूब सकते हैं, तुम्हारे प्रेम में डूब सकते हैं। क्षीर सागर नहीं डूबा पाया उनको आज तक। तो तेजो बारी मृदाम, इसलिए भगवान ने पानी से और इत्र से नहीं धोया, ऐसे महापुरुष का चरण अपने आंसुओं से धोया है, क्योंकि आंसुओं की कीमत होती है। भगवान ने सारे आंसू दे दिए सुदामा को कि हे महापुरुष, आपके चरण धोकर मैं श्रेष्ठ हो गया। जाने लगे तो भगवान ने 6-7 दिन के लिए कुछ कपड़े उपड़े दिए थे, पीतांबरी वगैरह। भगवान बड़े कौतुकी हैं, सब उतरवा लिया, दे दो। और रुक्मिणी जी को बड़ा खराब लगे कि देने देने में बड़े कमजोर हैं हमारे पति। बताओ इतना पुराना मित्र है, पीतांबरी भी उतरवा रहे हैं। बोला भैया आप जा रहे हो? बोला सब उतार दो। सुदामा जी बोले महाराज पहले से पता होता तो अपना लंगोटी धो लेते, कम से कम पुराना वाला, हम तो सोचे नया कपड़ा हो गया। मजे की बात है, सुदामा अपने उसी लंगोटी में निकले, और जब निकले तो द्वारिका की लाखों जनता सड़कों पर उमड़ गई। सब दौड़े दौड़े आए, बोले जय हो संत की, जय हो महंत की। बोला क्या हुआ? बोला इस द्वारिका की नगरी में हजारों लोगों को आते हुए देखा। वो निर्धन आते थे और गाड़ियों रथ में भर करके ले जाते थे। ये पहली बार ऐसा अलबेला महात्मा आया है, जो लंगोटी पहन के आया था द्वारिका से वही लंगोटी पहन के जा रहा है। अरे वारे संत, वारे महंत, जय हो तुम्हारी जय हो। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। काश अगर एक पीतांबरी भी पहना होता तो आज इतनी प्रतिष्ठा मिलती। मेरा गोविंद मुझे प्रतिष्ठा देना चाहता था। यद्यपि उनके पहुंचने से पहले उनके बंगले बना चुके हैं, वो पोरबंदर में सुदामापुरी बना चुके हैं। ठाकुर जब देता है तो इज्जत के साथ देता है, दुनिया को पता तक नहीं चलने देते। और हम जब देते हैं तो भगवान की भी इज्जत उतार के नोट ऐसे ऐसे करके बिजली रानी को चढ़ाते हैं। लानत है तुम्हारे नोटों पर और लानत है तुम्हारे लिफाफों पर। अपने लिफाफे अपने जेबों में भरो, अपने पास रखो। ठाकुर ने दिया सुदामा को, पूरी द्वारिका की जनता उमड़ करके जय जयकार कर रही है कि ऐसा महात्मा आज तक। लेकिन जब महात्मा घर पहुंचा तो वहां 2-2 लोक बने हुए थे पहले से। ठाकुर देता है, प्रतिष्ठा भी देता है, इज्जत भी देता है और वस्तु भी देता है। हम मनुष्य हैं, हम भी देते हैं रिश्तेदारों को, नातेदारों को, गुरु को, भगवान को, पर देते हैं तो इज्जत उतार के देते हैं, उसकी इज्जत को तार तार करके देते हैं। मत दिया